खोजी वर्ल्ड के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज की हमारी ये वीडियो उन गुमनाम हीरोज़ के नाम है जो हमारी हिफाजत के लिए कभी चौराहों पर रेडियां लगाकर दिन रात अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं, तो कभी वतन की हिफाजत की खातर खामोशी से अपनी जान देकर वतन की मिट्टी की आगोश में हमेशा हमेशा के लिए सो जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये वतन के वो गुमनाम सिपाही हैं जिनके सरों पर हर वक्त मौत के बादल मंडलाते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये अपने हमवतनों की हिफाजत के लिए दुश्मन की हर चाल पर ऐसी कड़ी नजरें जमाए रखते हैं जिसकी वजह से 22 करोड़ पाकिस्तानी सुकून की नींद सो जाते हैं। दोस्तों, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि ये सोचते होंगे कि वतन अजीज में अमन कायम करने के लिए हमारे इन जाबाजों को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। दुश्मन की हर चाल से अपने आप को बाखबर रखने के लिए इन गुमनाम सिपाहियों को किन किन खतरनाक मराहिल से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को एक ऐसे ही गुमनाम हीरो की दास्तानी हयात बयान करने जा रहे हैं जिसने कई सालों से एक शरबत वाले का रूप अपनाकर दुश्मन की हर चाल को नाकाम बनाया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से इंतहाई मोहरबाना गुजारिश है कि पहले खोजी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि हमारी इन फ्यूचर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंचते रहें। तो चलिए नाज़रीन मोहतरम, मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी किसी और की नहीं बल्कि हमारे गुमनाम हीरो ISI की है। ना तो इसका जिक्र सोशल मीडिया पर हुआ और ना ही टीवी या अखबार में इसका तस्करा किया गया। बस वतन की हिफाजत उसकी जिम्मेदारी थी जो उस जांबाज सिपाही ने पूरी की और बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने अगले मिशन के लिए सीना तान कर रवाना हुआ। नाज़रीन मोहतरम, एक साहिब अपना सच्चा वाक़या बयान करते हैं कि गर्मियों के दिनों में काम ज्यादा होने की वजह से अक्सर दफ्तर से बहुत देर को छुट्टी होती थी। चूँकि घर दफ्तर से काफी दूर था, इसलिए रात 11 से 12 बजे तक घर पहुंच जाता। लेकिन रास्ते में एक शरबत वाले से मेरी मुलाकात होती थी जो कि इंतहाई अजीब और खतरनाक गली में रात के देर गए तक शरबत बेचता रहता था। इसका शरबत इंतहाई मजेदार और दिल को लगता था, इसलिए जब भी रात के वक्त मेरा वहां से गुजर होता तो एक गिलास के बजाय 2 गिलास का ऑर्डर दे देता और साथ में इंतहाई तशवीश भी होती कि इतने खतरनाक इलाके में ये पागल रेडी वाला खौफ से बेनियाज होकर शरबत बेचता है। मैंने कई बार इससे पूछा, लेकिन इसने हर बार मुझे यही जवाब दिया कि साहब, डरना सिर्फ अल्लाह से चाहिए। गरीब आदमी हूँ, अगर 2-4 पैसे ज्यादा कमा लूँ तो बीवी बच्चे आराम से रहेंगे। ये सुनकर मैं खामोश हो जाता और दिल में कई सवालात लेकर वहाँ से रवाना हो जाता। इस शरबत वाले का चेहरा इंतहाई पुरएतबार था, कपड़े पुराने लेकिन साफ सुथरे होते और कभी पैसों के मामले में मुझसे छेड़छाड़ नहीं की। मैं जब भी पैसों के बारे में पूछता तो आगे से मुझसे यही कहता कि साहब, जो आपकी मर्जी हो आप वो दे दें। और यूँ मैं उसके बड़ेपन से मुतासर होकर उसको 10-20 रुपए ज्यादा पकड़ा कर वहाँ से रवाना हो जाता। नाज़रीन मोहतरम, साहिब बयान करते हैं कि हफ्ते की रात मैं दफ्तर से काफी लेट निकला। तकरीबन रात के 11 बजे मैं उस वीरान नुमा गली से गुजर रहा था तो मामूल के मुताबिक वही शरबत वाला नौजवान रेडी लगाए वहाँ मौजूद था। चूँकि मुझे उसका शरबत पीने की आदत सी हो गई थी, इसलिए मैंने वहाँ पर अपनी बाइक रोकी और उसे 1 गिलास का ऑर्डर दे दिया। आज उसकी आंखों में एक अजीब सा मंजर था। सामने एक पुरानी और पोशीदा इमारत पर उसकी मुसलसल नजर थी। मामूल के मुताबिक मैंने उसके साथ गपशप लगाने की कोशिश की, मगर वो मेरी बातों को मुसलसल टाल रहा था कि इतने में उस नौजवान ने एक बड़े से ट्रे में शरबत के 11 गिलास रख कर एक शरबत का गिलास मुझे पकड़ा दिया। मैंने मजाक में कहा कि रात के इस वक्त भी माशाल्लाह धंधा खूब चल रहा है, जिस पर शरबत वाले ने कहा कि जी साहब, सामने वाली बिल्डिंग से 11 गिलास का ऑर्डर मिला है। और यूं हाथों में शरबत का ट्रे लिए वो नौजवान इंतहाई तेजी के साथ उस पोशीदा इमारत की तरफ रवाना हो गया। क्योंकि छुट्टी का दिन था और अक्सर वीकेंड के दिन मैं रात अपने बच्चों के साथ बाहर गुजारता था, इसलिए घर पर बच्चे मेरा इंतजार कर रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, साहिब बयान करते हैं कि जैसे ही हम खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में बैठ गए तो वहाँ पर मौजूदा टीवी में एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि कुछ वक्त पहले खुफिया इदारों ने फलां इलाके में छापा मारा है, जिसके नतीजे
میں راہ کے 11 انتہائی خطرناک دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں۔ یہ خبر سن کر میں انتہائی چونک گیا، کیونکہ ٹی وی پر وہی بلڈنگ دکھا رہے تھے جس کے سامنے کھڑے ہو کر میں روز رات کو شربت پیتا تھا۔ میرے ذہن میں اس وقت اس شربت والے کا چہرہ مسلسل کھٹک رہا تھا۔ خبروں میں بتا رہے تھے کہ بلڈنگ سے انتہائی خطرناک اسلحہ اور تقریباً 2000 کلو گرام کے قریب بارود بھی پکڑا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو وہ دہشت گرد بڑی کارروائی کے لیے استعمال کرنے والے تھے، لیکن سیکیورٹی اداروں کی بار وقت کارروائی نے پورے شہر کو ایک بہت ہی بڑی تباہی سے بچا لیا۔ یہ خبر سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ آدمی کوئی شربت بیچنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ گمنام سپاہی تھا جس نے پورے شہر کو تباہی سے بچایا تھا۔ اسی سوچ میں نے صبح سویرے اپنی بائک سٹارٹ کی اور انتہائی تیزی کے ساتھ اس بلڈنگ پر پہنچ گیا۔ بلڈنگ کو چاروں اطراف سے آرمی اور پولیس کے اہلکاروں نے گھیر لیا تھا، اور وہاں ریڈی والا تو کیا، ریڈی والے کا سایہ بھی موجود نہیں تھا۔ بس یہ وہی گمنام سپاہی تھا جس نے ہزاروں ہم وطنوں کو ایک بہت ہی بڑی تباہی سے بچا لیا تھا۔ میں آج بھی وہاں سے گزرتا ہوں، لیکن میں نے پھر کبھی بھی اس شربت والے کو وہاں نہیں دیکھا، اور آج بھی اس کا نورانی چہرہ میری آنکھوں میں نقش ہے۔ دوستوں، یہ ہمارے وطن کے وہی گمنام ہیروز ہیں جو اپنی زندگی کا ہر قیمتی سے قیمتی لمحہ اپنے وطن اور اپنے ہم وطنوں کی حفاظت کرنے کے لیے قربان کر دیتے ہیں، جو کبھی ڈرتے نہیں، کبھی چھپتے نہیں اور کبھی بھی جھکتے نہیں۔ دشمن چالیں بناتے بناتے تھک جاتے ہیں، لیکن یہ مرد مجاہد ہر بار دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیتے ہیں، اور دشمن کو ہمیشہ منہ کی کھانا پڑتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے پاکستان اور ہمارے پاکستان میں موجود ان گمنام ہیروز کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ ملتے ہیں آپ لوگوں سے اسی طرح کی ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔